इजराइल में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक। 5000 रॉकेट दागे गए इजराइल पर हमास के द्वारा फ़लस्तीन से। तबाह हो गया इजराइल। इजराइल के मिलिट्री बेस पर हुआ हमास के लड़ाकों का कब्जा। न मोसाद काम आया न आयरन डोम काम आया। जिस मोसाद एजेंसी को कहा जाता था कि दुश्मन को घर में घुसकर मारती है, जिसके पास सबसे सीक्रेट एजेंट है, इसके एजेंट बिल्कुल ब्रूट हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे नहीं पहुंच पाई कि 5000 रॉकेट दागने के लिए तैयार हैं इजराइल पर। उसे नहीं पता चल पाया कि 5000 रॉकेट उसकी सरजमी पर गिरने वाले हैं, इजराइल में तबाही मचाने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि इजराइल की अभेद्य शील्ड और अदृश्य कवच, जिसके बारे में बताया जाता है कि आयरन डोम सिस्टम है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 5000 रॉकेट को एक साथ धरती पर गिरने से इजराइल के घरों को गिरने से रोक नहीं पाई। क्यों फेल हो गए मोसाद? क्यों आयरन डोम नाकाम रहा? कैसे फ़लस्तीन के हमास लड़ाकों ने 5000 रॉकेट दाग कर ऑलमोस्ट इजराइल को घुटनों पर ला दिया है? जी हाँ दोस्तों, इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता है। उसे अब सामना करना पड़ रहा है फ़लस्तीन के हमास लड़ाकों का। आपको बता दें दोस्तों कि एक दो नहीं बल्कि एक साथ 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं फ़लस्तीन से इजराइल की सरजमी पर। आयरन डोम की भी एक सीमा है, वह एक पर्टिकुलर लेवल तक ही, एक पर्टिकुलर नंबर तक के मिसाइल को ही और रॉकेट को ही ट्रैक करके उसे एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन बाकी सारे रॉकेट गिरे हैं इजराइल पर। इजराइल ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसने कितने सर्विलांस का नुकसान हुआ है। लेकिन एक वीडियो वायरल हो गई है इंटरनेट पर। एक वीडियो चल रही है जिसमें एक हमास के लड़ाके के हाथ में गन नज़र आ रहा है। वहां पर हमास के लड़ाके हैं जो वह बाकायदा वीडियो कैमरा लेकर इजराइल की बेस के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। वह अपने हाथों से लाइव इजराइल के सैनिकों का खात्मा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं इजराइल को कि जो इजराइल अपने आप को अभेद्य बताता था, जिसकी धाक पूरी दुनिया पर थी, जिसके पास सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी था, दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम था, वह कुछ भी नहीं है। वो अंदर घुस जाते हैं और वहां पर इजराइल के सैनिकों को ख़त्म करते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के कई सारे परिवार होस्टेज बन गए हैं। वहां महिलाएं भी हैं और वहां पर सोल्जर्स भी हैं। दोस्तों, दुनिया एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में तो परेशान है ही, और अब यहाँ इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल इसको स्टेट ऑफ द वार घोषित कर चुका है। यह इजराइल के ऊपर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला है। 1967 में एक युद्ध लड़ा था इजराइल ने, जिसे इजराइल ने ही जीता था। लेकिन अब एक बार फिर से 50 सालों बाद इजराइल पर हमला हो गया है। इजराइल के ऊपर में 5000 रॉकेट दागे गए, नहीं पता और कितने हजार रॉकेट दागे जाने वाले हैं। एक मिलिट्री बेस पर कब्जा भी हो गया है। किस तरीके से इजराइल काउंटर करेगा पता नहीं। खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध हम ही जीतेंगे, और हमें तो यहाँ तक खबर आ रही है कि 16 टन के बम से लैस एक मिसाइल को फ़लस्तीन के ऊपर दाग भी दिया जा चुका है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन सा देश किसके खेमे में आएगा। यह बात तो पक्की है कि अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ रहा है, लेकिन क्या अमेरिका सामने आकर इजराइल की मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है जिसमें ईरान रूस का साथ दे रहा है, और इजराइल ईरान का कट्टर दुश्मन है। अब आपने यहाँ पर एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान इस हमले से यही चाहेगा कि वो अंदर ही अंदर हमास की मदद करे ताकि इजराइल कमज़ोर हो सके, और रूस भी यही चाहेगा कि ये जो लड़ाई है वो जल्द ख़त्म ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकडोर से अमेरिका भी इजराइल की मदद करेगा, जिससे हो सकता है कि अमेरिका का फोकस यूक्रेन से हटकर इजराइल पे शिफ्ट हो जाए। और अगर फोकस शिफ्ट ना भी हो तो अमेरिका का ध्यान दो तरफ बट जाएगा, जिसका फ़ायदा ईरान और रूस दोनों उठाएंगे। शायद हम गलत हों, लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि ये जो हमला है किसी सुपर पावर देश की सोची समझी साजिश है। रूस अमेरिका का ध्यान भटका देगा और ईरान इसी बीच चुपके से परमाणु हथियार भी बना लेगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।